अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि स्टॉक बाय करने से पहले उसका पी रेशो चेक करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद पी रेशो को देखने का आपका नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। पी रेशो के इस स्पेशल कंसेप्ट को बताने से पहले मैं एक एग्जांपल के साथ इस वीडियो की शुरुआत करूंगा जिससे कि आगे दी जाने वाली डिटेल्स आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मान लीजिए आपके शहर में सिटी से बाहर कुछ खाली लैंड है जिस पर कुछ कमर्शियल प्लॉट्स काटे गए हैं और जो कि बिकने के लिए अवेलेबल हैं, और जिस एरिया में ये प्लॉट्स अवेलेबल हैं वहाँ लैंड का एवरेज रेट 10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर चल रहा है। लेकिन जब आप इन प्लॉट्स के रेट की इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि कुछ प्लॉट के रेट्स नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ प्लॉट के रेट्स नॉर्मल से काफ़ी कम हैं। जहाँ ज़्यादातर प्लॉट नॉर्मल रेट मतलब 10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर पर मिल रहे हैं, वहीं प्लॉट नंबर 1 और 9 8,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर पर मिल रहे हैं और प्लॉट नंबर 8 और 16 20,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर पर मिल रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा प्लॉट लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपके मन में सवाल उठेगा कि प्लॉट नंबर 1 और 9 इतने सस्ते क्यों हैं, ज़रूर कोई गड़बड़ हो सकती है। फिर आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर उठेगा कि प्लॉट नंबर 8 और 16 इतने महंगे क्यों हैं, ज़रूर कुछ तो बात है। यहाँ मेरा आपसे सवाल है कि जब भी आप कोई ज़्यादा सस्ता मतलब लो पी रेशो वाला या ज़्यादा महंगा मतलब हाई पी रेशो वाला स्टॉक देखते हैं तो क्या तब भी आपके मन में ऐसे ही सवाल उठते हैं? चलिए अभी पहले मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, फिर इस टॉपिक पर आऊँगा। तो प्लॉट के रेट देखने के बाद आप थोड़ी रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि प्लॉट नंबर 1 और 9 के पास एक हाई टेंशन वायर गुजर रहा है जिसके कारण ये प्लॉट सस्ते में मिल रहे हैं। इन हाई टेंशन वायर के कारण आप इन प्लॉट पर गवर्नमेंट पॉलिसी के अनुसार सिर्फ एक ही मंजिल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, और प्लॉट नंबर 8 और 16 उसके पास गवर्नमेंट रोड को वाइड करने का प्लान कर रही है जिसके कारण इन दोनों प्लॉट्स को गवर्नमेंट 4 गुना रेट देकर एक्वायर कर सकती है, इसलिए दोनों प्लॉट का रेट इतना ज़्यादा महंगा है। तो आप समझ गए होंगे कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट वैसा ही है जैसे ज़मीन खरीदना। जैसे कोई ज़मीन इतनी महंगी या सस्ती क्यों है इसके पीछे काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं, उसी तरीके से कोई स्टॉक इतना महंगा या सस्ता क्यों है इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मतलब साफ है, सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता और महंगा हमेशा ख़राब नहीं होता, बशर्ते कि वो इन्वेस्टमेंट सोच समझकर किया गया हो। एक्चुअली एक स्टॉक का हाई पी ये दिखाता है कि मार्केट को उस स्टॉक से कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, वहीं एक लो पी दिखाता है कि मार्केट को उस स्टॉक से कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। जब किसी कंपनी के बिजनेस में सडनली पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, तब मार्केट को उस कंपनी से उम्मीदें बढ़ने लगती हैं और मार्केट उस स्टॉक से नॉर्मल से ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करने लगता है, जिसके कारण उस स्टॉक का प्राइस और पी रेशो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं जिसे कि पी एक्सपेंशन कहा जाता है। अगर आप थोड़ा और डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि मल्टीबैगर स्टॉक की एक कॉमन क्वालिटी होती है पी एक्सपेंशन। इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूँगा। ठीक उसी प्रकार जब स्टॉक में बिजनेस एक्सपेंशन का दौर निकल जाता है तो स्टॉक का पी कम हो जाता है जिसे कि पी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और वहीं अगर किसी स्टॉक का पी हद से ज़्यादा कम है तो वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि वहाँ दाल में कुछ काला है। जैसे कि ये ब्राइटकॉम ग्रुप का स्टॉक जिसका पी बाकी पीयर स्टॉक के मुकाबले में बहुत कम है, जबकि बाकी पैरामीटर्स में ये स्टॉक किसी दूसरे स्टॉक से कम नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ इन्वेस्टर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए और इस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले काफ़ी डीप रिसर्च करनी चाहिए। ये स्टॉक कौड़ियों के भाव मिल रहा है जिसके कारण ये काफ़ी सस्ते रेट पर मिल रहा है। यहाँ इन्वेस्टर्स सस्ते के चक्कर में फंस सकते हैं। इस टाइप के स्टॉक में आपको लैंड बाइंग वाला रूल लगाना चाहिए कि अगर कोई लैंड आपको बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है मतलब वहाँ कुछ बड़ा डिस्प्यूट या स्कैम हो सकता है। खास तौर से दूसरों की ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए जिसमें कि कोई लॉजिक ही ना हो। सिर्फ ये बोल देने से कि ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक है, कोई स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक नहीं बन जाता, उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस होते हैं। ये है टाटा एलेक्साई का स्टॉक जिसका पी बाकी स्टॉक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब मार्केट को इस स्टॉक से काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हाई पी स्टॉक आंख बंद करके उठा लेने चाहिए। आपको पहले स्टॉक के बारे में रिसर्च करनी चाहिए और हो सके तो करेक्शन के टाइम पर ही स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको सिर्फ ये बताता है कि क्या खरीदना है, लेकिन कब खरीदना है ये नहीं बताता। ये समझने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको आईफोन खरीदना है
तो आपको अमेज़ॉन दिवाली सेल का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, आप ही बताइए। जैसे कि टाटा एल्क्साई का स्टॉक जनरली एक ट्रेंड लाइन में मूव करता है, तो जब भी स्टॉक प्राइस ट्रेंड लाइन के पास में आता है तो बाइंग की जा सकती है। अपनी बात को समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया है, इसमें मेरी कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। चलिए कुछ और जाने माने हाई पी स्टॉक देख लेते हैं जिनसे कि मार्केट को काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसे कि ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ मतलब फेविकॉल का स्टॉक, इसका पी 101 चल रहा है, जो कि बाकी पीयर्स स्टॉक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये स्टॉक इसके पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। ये है डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक, इसका पी 147 चल रहा है, जो कि इसके पीयर स्टॉक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। मतलब मार्केट को इस स्टॉक से काफ़ी उम्मीदें हैं। ये है हनीवेल ऑटोमेशन का स्टॉक, इसका पी 100 चल रहा है, जो कि इसके पीयर स्टॉक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मार्केट को इस स्टॉक से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। और मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि क्या खरीदना है, लेकिन कब खरीदना है ये समझने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करना पड़ेगा। नहीं तो आप स्टॉक में एक ही प्राइस पर काफ़ी लंबे समय तक के लिए फंस सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, मल्टीबैगर स्टॉक में एक बड़ी पहचान होती है उसका पी एक्सपेंशन। मतलब स्टॉक का पी बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देंगे। ये सिर्फ एक इंडिकेशन देता है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको पहले उस स्टॉक को डीप रिसर्च करनी चाहिए, उसकी स्टडी करनी चाहिए, और जब स्टॉक सभी पैरामीटर्स पर खरा उतरता है तभी उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही स्टॉक के नाम जानना चाहते हैं जहां पी एक्सपेंशन हो रहा है और उन स्टॉक की क्वालिटी भी अच्छी है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।